हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कभी भी अब इस समय खास करके एक टॉपिक पे वीडियो बनाते ही नहीं है। बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की समस्याएं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा। पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सर जी हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे? मेरे भाई बीएससी में हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। सबसे पहले अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाजार में चले जाओ, बाजार में देखो जाके मॉडल पेपर कैसे छपे हुए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर बाजार में सर्कुलेट हो रहा है तो मतलब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव वाले सर्कुलेट हो रहा है मतलब पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा। सीधी सी बात है। फिर भी कंफ्यूजन है, कॉलेज चले जाओ, एक आध बार कॉलेज भी देख आया करो। उसके बाद मान लिया ठीक है नहीं जाते हो, अच्छी बात है, एक आध बार चले जाया करो। स्कूल वाले मास्टर हैं, वो भी मास्टर हैं भाई, उनसे भी कभी कभार पूछ लिया करो कि सर जी पेपर अब की कैसा होगा, क्या होगा, सारी चीजें। कुछ लोग कहेंगे सर जी उनसे पूछो, वो गोला पिला देता है, पता नहीं कैसा होगा। तो मेरे भाई बाजार चले जाओ यार, देखो क्या सर्कुलेट हो रहा है, कौन से मॉडल पेपर आ रहे हैं, कौन सी चीजें हो रही हैं। और नहीं है तो इसका मतलब अभी मॉडल ही नहीं आए, मतलब पेपर होने में टाइम है, तो 10-12 दिन रुक जाओ, पता चल जाएगा। ठीक है सर। फिलहाल अब ये अगर कंफ्यूजन है कि पेपर भैया, तो एक बात समझ लो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग कंटेंट। मान लिया किसी में सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव है, किसी में एक पेपर ऑब्जेक्टिव है, 2 डिस्क्रिप्टिव है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे MJPRU वाले बच्चे हमसे बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तो इस साल उनका 99% पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में देखिए सारे मल्टीपल चॉइस ही चल रहे हैं। पिछली साल भी मल्टीपल चॉइस पेपर हुआ था, तो MJPRU वालों का 99% पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक भाई, पहला सवाल सॉल्व कर दिया हमने। ठीक, दूसरी बात हमने ये भी बता दिया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई और भी है तो दिक्कत नहीं है, कॉलेज चले जाओ वरना मार्केट चले जाओ, पता चल जाएगा। ठीक। दूसरा, सर जी केमिस्ट्री तो आप तब भी लेके आ रहे हैं, सर जी जूलॉजी का क्या होगा, बॉटनी का क्या होगा, फिजिक्स का क्या होगा? मेरे भाई आप किसी सेमेस्टर में हो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट सेमेस्टर, अभी कुछ लोग बच्चे कह रहे थे नए क्लास नहीं लेके आए, फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग पूरा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिलेगा नए भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐप पे तो पढ़ा ही रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्डेड है, बल्कि हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा। ठीक। सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स बहुत सारे बच्चों के पेपर, एक बच्ची अभी कह रही थी 30 तारीख को पेपर है सर। ठीक है, और ये 30 तारीख को मल्टीपल चॉइस पेपर है। तो हम सोच रहे हैं 5-6 बड़ी बड़ी सीरीजें बना दें, जिसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, इन सब पे हम कल संडे है, थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, कल बैठ के हम प्लानिंग करेंगे और कल ही आपको वीडियो दिखने लगेगी। यहाँ भी दिखेगी, BD BSc पर भी दिखेगी। ठीक है। साथ ही साथ जूलॉजी, बॉटनी जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, जो बच्चे परेशान थे, एक बच्ची बड़ा बेचारी परेशान थी, पता नहीं कहाँ, शायद बाराबंकी से बोल रही थी, तो डरिए मत, हमने मॉडल पेपर मंगवा लिए हैं। ठीक है, इनमें कल ही कोशिश करके हम कल ही दोनों वीडियो डाल देंगे BD BSc पे, जूलॉजी के इंपॉर्टेंट और बॉटनी के इंपॉर्टेंट। ठीक। डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव की अगर बात है तो ऑब्जेक्टिव मेरे भाई फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के सारे आप BD एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। साइड में 3 डॉट आएंगे, फ्री मटेरियल लिख के आएगा, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, कई सारे फोल्डर आ जाएंगे, ऊपर बढ़ाना लिख के आ जाएगा BSc सेकंड सेमेस्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लिक करना, मिल जाएंगे, सारी PDF पड़ी हुई है पूरे मॉडल पेपर की। ठीक। डर लग रहा है, क्या करें मेरे भाई? डर तब लगता है जब तैयारी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, डरना नहीं है, डिसाइड कर लो, कमिट करो, सक्सीड कर लो भाई, सीधी सी बात है। जैसे बाई चांस आपका पेपर, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी अगर हो जाएगी तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले डिसाइड करो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो भैया हमने आपके लिए महा क्लास बना दी है, उन्हें देख डालो, उनमें से जो हमने इंपॉर्टेंट बताया उन्हें कायदे से पढ़ डालो, फिर डर कैसा। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मॉडल पेपर खरीद लो मार्केट से, उसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, देखो बैठ के। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा फायदा मेरे भाई ये होता है, अगर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है तो महा क्लास बना ही रखे हैं हमने, फर्स्ट का बना रखा है, सेकंड का बना रखा है, थर्ड सेमेस्टर के बना रखे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम पढ़ा ही रहे, उसके अलावा देखो बैठ के। होता क्या, बाई चांस A वाला है किसी का, आपने देख रखा, और जब वो विकल्प में आएगा तो आपको देखा लगता है कि यही वाला ठीक है, और आप लगा लोगे। निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो अगा के लगाओ, सब लगा के आओ, और सब लगाओगे तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है, 4 लगाओगे, 4 में 1 तो फंसेगा भाई, सीधी सी बात है। तो अगर 4 में 1 भी फंसता, 100 में 25 ऐसे ही फंस गए। 75 में अगर 1/4 कर लो, कितने मतलब 18-20 फंस ही गए, और बाकी थोड़े बहुत तो आते होंगे ना, तो बहुत आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो 3 काम करो, हमारी वीडियोस आप देख ही रहे हो, कुछ मॉडल पेपर वगैरह ले लो, ना मॉडल पेपर लेना हो मत लो, BD एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, साइड में 3 डॉट आएंगे, पेरेंट लॉगिन मत करना वरना बच्चा परेशान रहता है। क्योंकि दिन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो कई बच्चे ब्लॉक ही पड़े रहते हैं या पेरेंट लॉगिन में पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं मटेरियल। पेरेंट वाला ऑप्शन बंद रखना है, लॉगिन करना
करना है, साइड में 3 डॉट पे जाना है, फ्री मटेरियल में जाना है, सेकंड सेमेस्टर के नोट्स वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पूरा मॉडल पेपर सारे पड़े हुए हैं, आराम से देखो पढ़ो बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सीरीज आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, PDF एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, इधर उधर से थोड़ा और देखो, पुराना पेपर सर्च कर लिया यूट्यूब पे, सेकंड सेमेस्टर मान लिया ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पेपर या मल्टीपल चॉइस केमिस्ट्री पे लोग शॉर्ट में डाल देते हैं, उन्हें देखो क्या आता है क्या नहीं आता है, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन परफेक्ट या वुमेन, मैन वुमेन बॉय गर्ल आप जो भी कुछ है तभी परफेक्ट होंगे जब मेरे भाई आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जो दिक्कत है उसे कमेंट करो, इतने सारे माध्यम हमने आपको दे रखे हैं मेरे भाई, कमेंट करो, कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। उसके बाद नहीं कर सकते हो तो 9044900263 कॉल सपोर्ट है, इस पर कॉल कर लो, अपनी समस्या बता दो, ना मिले 2-4 घंटे बाद कर लो क्योंकि काम बहुत रहता है, तो ये नंबर कभी कभी क्या मान लिया जिन व्यक्ति के पास जिम्मेदारी कहीं वो गए हुए हैं तो वो नंबर बंद हो जाता है, ठीक है। तो दिन में लगभग 8-9 घंटे ये खुला रहता है। हाँ, दोपहर में कभी कभी काम डिस्टर्ब रहता है तो उस समय हो सकता है बंद हो, सुबह शाम मिलाओगे तो जरूर मिलेगा सर, ठीक है। वरना फिर भी नहीं समस्या सॉल्व हो रही, नहीं मिल पा रहा, नंबर 860458 8604507939 व्हाट्सएप नंबर है सर, ठीक है। इस पे मैसेज कर दो, मैसेज बहुत है, 1000 से ऊपर मैसेज पड़े रहते हैं, डेली के 50-60 मैसेज तो आते ही आते हैं। तो अगर नहीं देख सीन हो रहा है मैसेज तो 2-3 बार मैसेज करो, तो रीशेयर वो ऊपर आ जाएगा, मैसेज ऊपर आ जाएगा, आराम से देख लिया जाए। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे BD Acadian भैया फॉलो कर लो, ठीक है। BD Acadian पे भैया मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे तो हम खुद एक्टिव रहते हैं, देख ही लेते हैं, वरना एप्लीकेशन पे चैट सपोर्ट इतना इस पर नहीं देख पाते हैं, लेकिन रियलिटी है इंस्टाग्राम पे हम खुद देख लेते हैं। तो रियलिटी इतनी सारी चीज़ें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंच ही जाओगे भाई, ठीक है। परेशान नहीं होना है। एप्लीकेशन पे कुछ बच्चों ने कोर्स लिया था, ठीक है, 4th सेमेस्टर का, 1st सेमेस्टर का, लोग कर रहे थे, उसमें वीडियो नहीं आ रही हैं, अब आएंगी भाई। सेकंड सेमेस्टर हमने लगभग खत्म कर दी है केमिस्ट्री, ठीक। 4th सेमेस्टर की प्रैक्टिस हमें करानी है, प्लस 1st सेमेस्टर थोड़ा सा डिले इस वजह से हो रहा है एप्लीकेशन पे भी, क्योंकि अभी अभी बच्चों के एडमिशन ही हुए हैं, तो हमने सोचा चलिए पहले 4th और 2nd वालों को पास करा लें, फिर 1st को भी करा ही लेंगे सर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जून के खत्म होने तक पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो जितना भी कोर्स है उसे किनारे करके फिर हम लोग इवेंट में मिले, जैसा कि हमने कह रखा था। तो फिलहाल कल तक 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की काफ़ी अपडेट लेके आने वाले हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।